घर में एक ही बच्चा हो तो आप देखेंगे कि वो बच्चा स्वभाव से जिद्दी होने लगेगा। ऐसे बच्चों को क्योंकि अपने भाई बहनों का साथ प्यार नहीं मिल पाता, इसलिए वो अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। यदि माता पिता उनकी ओर ध्यान न दें तो वो बच्चे जिद करके कठोरता के साथ अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करने लगते हैं। यदि आपके घर में भी एक ही संतान हो तो आवश्यकता है कि आप पूरा ध्यान उस बच्चे पर दें, लेकिन उस बच्चे की हर जिद मानते हुए उसे जिद्दी मत बनाएं। प्यार से समझाते हुए उस बच्चे को अपने दूसरे कजन भाई बहनों के पास लेकर जाएं, इस संसार में लेकर जाएं और उसके भीतर एक शेयरिंग की भावना को लाएं। जैसे जैसे वो बच्चा इस संसार के साथ शेयर करना सीखेगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपकी एक ही संतान हो, लेकिन वो संतान आगे चलकर आपका नाम रोशन करने वाली होगी। बच्चों के भीतर सेल्फ एस्टीम को, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि आप अपने बच्चों को छोटे छोटे काम दें। उन्हें अपने जीवन के बहुत छोटे छोटे डिसीजंस को लेने दें। आप देखेंगे कि जब आपका बच्चा छोटे छोटे डिसीजंस देने लगता है तो उसके भीतर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, उसे स्वयं पर विश्वास होने लगता है। जैसे उसके कमरे का दीवारों का रंग क्या होना चाहिए, आज उसने कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, छोटे छोटे डिसीजंस आप उसे लेने दें। और जब वो अपने डिसीजंस को ले तो आप उसकी प्रशंसा करें, उसे इनकरेज करें। जहां उसे समझाना हो वहां समझाएं। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके बच्चे के अंदर सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आज हम देखते हैं कि आज के मॉडर्न युग में जहां बहुत सी कमियां बच्चों में आई हैं, सबसे बड़ी कमी आई है टॉलरेंस लेवल की कमी। बच्चे किसी बात को टॉलरेट ही नहीं कर पाते। इसके लिए आवश्यक है कि माता पिता उनके साथ सख्ती से बर्ताव नहीं करें। अपने बड़े होते, युवा होते बच्चों के साथ, किशोर बच्चों के साथ आवश्यक है कि आप प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें। आपके मैत्रीपूर्ण व्यवहार उन्हें ये समझाएगा कि कैसे उन्हें उस बात को समझना है, और धीरे धीरे बात को समझते हुए उनका टॉलरेंस लेवल आगे बढ़ता जाएगा। हर माता पिता अपने बच्चे से इतना प्रेम करते हैं, लेकिन उस बच्चे को हम ये सिखा ही नहीं पाते कि वो समाज में रहता है, समाज के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये हम उन्हें समझा ही नहीं पाते। बच्चे को एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बनाने के साथ साथ एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनाना भी आवश्यक है, और इसके लिए आवश्यक है कि हम उसे समाज से उसका परिचय कराएं। आवश्यक है कि आप अपने बच्चों की उंगली पकड़कर उन्हें किसी ऐसे एनजीओ में लेकर जाएं जहां पर अनेक अनेक अनाथ बच्चे हैं। उन्हें देखकर, उनके हाथों से दान पुण्य कराकर, थोड़ा समय उन बच्चों के साथ बिताकर आप अपने बच्चों को ये छोटे छोटे कामों के द्वारा ये समझा सकते हैं कि समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। टीनेज वो टाइम होता है जब बच्चे ना तो अपने आप को बड़ों में गिनते हैं, ना बच्चों में। ऐसे समय में माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों के मित्र बनकर उन्हें छूट दें, बच्चों के मित्र बनकर उनके साथ रहें, ताकि वो अपने जीवन की छोटी छोटी बातों को आपके साथ शेयर कर सकें। लेकिन मित्रवत व्यवहार करते हुए, उनके मित्र दोस्त बनते हुए ये आवश्यक है कि आप एक गाइड बनकर बच्चों पर अपनी पैनी दृष्टि भी रखें, क्योंकि यही समय है जब बच्चे अपने मित्रों के साथ
गलत मार्ग पर भी चल सकते हैं। इसलिए माता पिता के लिए आवश्यक है कि टीनेज बच्चों के लिए जहां वो अच्छे मित्र बने, वहीं पर उनके गाइड बनकर, माता पिता बनकर उनके हर कार्य पर अपनी दृष्टि भी रखें। आज का युग बनावट का युग है। बच्चे भी उससे अछूते नहीं हैं। बच्चों का जीवन भी ठीक उसी प्रकार बनावटी जीवन के साथ आगे बढ़ता है। आज के संदर्भ में, आज के समय में आवश्यकता ये है कि हम अपने बच्चों को जीवन का सही अर्थ दे सकें। बनावट की दुनिया से उन्हें यथार्थ की दुनिया में ला सकें। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने बच्चों को ये बताएं कि झूठ की आयु बहुत लंबी नहीं होती। प्रकृति के निकट उन्हें लेकर जाएं। थोड़ी देर का ध्यान, योग आसन उन्हें स्वयं को जानने में मदद करेंगे। वो जान पाएंगे कि वास्तविक जीवन क्या होता है। प्रकृति के निकट जाकर जान पाएंगे कि वास्तविक संसार क्या है। समाज के बीच जब आप उन्हें लेकर जाएंगे, समाज की चुनौतियों के समक्ष लेकर जाएंगे, तब वो जान पाएंगे कि जीवन का सही मतलब, सही अर्थ और सही मान्य क्या होता है। यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा ऐसा है जो हर चीज को टालता है, तो सबसे पहले उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करिए। अपने द्वारा बच्चे को एक एग्जाम्पल दिखाते हुए उसे बताइए कि इस प्रेजेंट मोमेंट का महत्व क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होती है। जिस बच्चे को टालने की आदत पड़ जाती है, वो बच्चा हमेशा फ्यूचर में जीना चाहता है, कल में जीना चाहता है, और किसी ने कहा है कि कल कभी आता ही नहीं है। बच्चे को बताइए कि प्रेजेंट मोमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। टाइम मैनेजमेंट के द्वारा उसे बताइए कि एक एक सेकंड कैसे काउंट करता है। उसे इस तरह के एग्जाम्पल्स दीजिए कि कैसे कुछ लोगों ने अपने जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस को इसलिए खो दिया क्योंकि उन्होंने उस कार्य को कल पर टाल दिया। आपके एग्जाम्पल्स बच्चे को आज के इस प्रेजेंट मोमेंट की इम्पोर्टेंस समझाएंगे और उसकी ये टालने वाली आदत दूर हो जाएगी।